मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं, जिसमें वो साफ साफ ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं और वो हमारा भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुलेआम इंडियन मुस्लिम खवातीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से 2 अरब डॉलर ले रहे हैं, यूएई से 1 अरब डॉलर ले रहे हैं। मोदी जी का इतना फ़ैन बन चुका हूँ, मुझे लगता है कि योगी जी भी बहुत दिल जीत रहे हैं। अच्छा, आप देख लें कितनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, मेरा गला साथ नहीं दे रहा। और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अब इन फिशर्स को कैसे फिल अप किया जाए कि डिक्टेटरशिप, एज मुज़म्मिल असलम साहब हैज सेड, डिक्टेटरशिप भी काम नहीं की, डेमोक्रेसी भी काम नहीं। सच बात एक दिल से बात बतानी, अगर यहाँ पे हमारे कोई मंदिर बनाया जा रहा होता पाकिस्तान के अंदर तो हमने रोला डालना था कि नहीं? रोला उन्होंने बनने ही नहीं दिया। जो एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस का कॉन्शियस ये है कि भारत एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये कई विभिन्नताओं को जन्म देता है। इंडियन मुस्लिम जो है खुलेआम कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुल्लम खुल्ला जो है नरेंद्र मोदी को तमाम इंडियन मुस्लिम खवातीन सपोर्ट कर रही हैं। ये जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं वो इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एशिया में वो नहीं चाहते कि जी चीन जो है वो आगे आए। बेसिकली वो चीन का तोड़ वो इंडिया ला रहे हैं। देखो ना, हम तो पाकिस्तान से छोटा मुल्क हमारा, वरना क्या हम लोगों की जिंदगी थी, क्या हमने अपनी अम्मियों की जिंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है। आज हम अपनी बच्चियों की जिंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब कश्मीर के अंदर तो एकदम माहौल चेंज हो गया है। कश्मीर के अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू या सिख से पूछो, आप कश्मीर के अंदर भी किसी भी मुसलमान से पूछते हो तो वो अब मोदी के बारे में ज़्यादा 10 में से 7 से 8 लोग यही कहते हुए, अच्छा कहते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर एक महिला कह भी रही है कि मोदी हमारे भाईजान है वगैरह वगैरह। अब देखिए, एक समय था जब ये जो कश्मीर है ना, जहाँ मतलब इंडिया के पास जो कश्मीर है, अगर वहाँ पर भी आप जाते थे तो अगर आप उनको पता चलता था कि आपका टिल्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट पर है तो आपको सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता था। और आज जो है वो सिचुएशन इतनी विपरीत हो गई है कि भाई करोड़ों लोग जो है इंडिया के अदर पार्ट से कश्मीर में जाते हैं घूमने के लिए। सिचुएशन इतनी बेटर हो गई है कि भाई अब जो है वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की जो जनता है, वो देखकर ये शॉक में रह गई है। और कई बार तो लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई काश हम यहाँ पर सेपरेट ना हुए होते, हमें भी थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता कि कैसा होता है डेवलपमेंट। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान के मुसलमानों में ये तासुर पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, वो लोग महफूज नहीं है और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो दबी हुई घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान की मुस्लिम खवातीन की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ साफ ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे भाई हैं और वो हमारा भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुलेआम इंडियन मुस्लिम खवातीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन मुस्लिम जो है खुलेआम कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम खुल्लम खुल्ला जो है नरेंद्र मोदी को तमाम इंडियन मुस्लिम खवातीन सपोर्ट कर रही हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है। तो अच्छे है नरेंद्र मोदी, आप जहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट हम एक दिन बड़े हैं, ठीक है, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं। लेकिन आज आप वहाँ पे सूरत हाल और हालात देख लें और यहाँ पर लिटरेसी रेट देख लें आप, ठीक है। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है उनके बच्चों को भी टच नहीं करती। वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आप डेवलपमेंट देख लें जाकर, वहाँ पे हर चीज़ में डेवलपमेंट हो गए। इनफैक्ट वो चांद पे पहुँच गए और हमारा ये सूरत हाल है कि हम अभी तक रोटी कपड़ा और मकान पे लड़ रहे हैं। हमारी स्टेब्लिशमेंट ही वो नहीं है। हम तो बार बार ना यही कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, वो वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी कर रही है, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन वहाँ की खवातीन देखें, बाहिजाब खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और तमाम उन मुसलमानों के मुंह पर एक करारा जवाब है जो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है।
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये कि फेक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है हमारी पॉलिटिक्स और हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स को कौन चला रहा है, सबको बेहतर मालूम है, नाम लेने की मुझे मैं कुछ खास। अब इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है, मैं खुद एक बलोच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है हमें एक प्रेस क्लब तक नहीं दिया गया, ठीक है। वहाँ पे हम अकेले लड़ रहे हैं, तनो तनहा लड़ रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा, कोई हमारा हमदर्द नहीं आ रहा, ठीक है। अभी यही अगर बात होती किसी और कम्युनिटी की होती है, किसी और कास्ट से रिलेटेड होती, तो अभी पूरे पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो चुका होता। हमें 1947 से ही हमें डिग्रेड किया गया है, हमें कोई हकूक नहीं दिए गए, हमेशा से हमारा यही है। जब भी हम हकूक की बात करते हैं तो ये लोग इंडिया की तरफ हमारा ध्यान भटकाने के लिए फेक प्रोपेगेंडास बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि इनसे बचें, फेक प्रोपेगेंडा से बचें। मेरा मानना यही है कि अपनी जो तालीम है अपना शऊर का सही इस्तेमाल करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें इंडियन मुस्लिम की फ़िक्र करने के बजाय हमारी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी यही कहते हैं कि अब हमारी फ़िक्र छोड़ दें, अब अपनी फ़िक्र करें, अपने मुल्क के जो हालात हैं अपने बारे में सोचें। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई बात होती है इंडिया को लेकर, हम यही बात कहते हैं कि भी वहाँ पर रहने वाले मुसलमान जो है महफूज नहीं है। इंडिया ने कैसी आज़ादी हासिल कर ली, इंडिया ने कैसी तरक्की हासिल कर ली, वहाँ पे तो मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। तो आप ये देखें कि वहाँ पर कितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहाँ पर मज़हब को लेकर इतना फितना, इतने फसाद नहीं पैदा होते जितने पाकिस्तान में। अब देखें कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद ही ख़त्म नहीं होता, बाकी तो बात की बातें हैं। तो देखें, जब तक एक बहुत बड़ी कॉल एक तो उसने ये कहा था कि जब तक, अभी उस फिलोसफर का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा तो मैं गलत नाम नहीं लूँगा, उसने ये कहा था जब तक हम रिलीजियस से बाहर नहीं निकलते हम इंसानियत को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फंसाया गया है। शुरू से हमें बस ये कहा है कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है, ठीक है। मेरा मानना यही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे तब भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। आप देखें कि हिंदुस्तान जो है उसकी तरक्की का राज ये है कि वो मज़ाहिब में फंसा हुआ मुल्क नहीं है, वो हर एक मुल्क के साथ ट्रेड करता है जहाँ पे उसके मुल्क का फ़ायदा उन्हें नज़र आता है। अब आप देखें, लेकिन हम लोग कहते हैं जी हम काफिरों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करें। अब देखें, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं, और उनकी तरक्की का मैं कहती हूँ यही राज है कि वो मज़हब को एक तरफ रख कर अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और अपना फ़ायदा देखते हुए दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है। जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू मेरी इन्फॉर्मेशन के 2006 में इंडिया ने एक IMF से मुआहिदा किया था कि हम आज के बाद आपसे लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अभी तक इधर ही फंसा है। वो जाता है जब किसी दूसरी कंट्री जाता है विजिट के लिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स लेकर जाता है। वो ये कहता है कि हमारे पास ये डेवलपमेंट प्लान्स हैं, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि हमारे पॉलिटिशियंस जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मांगने नहीं आए, वो मजबूरी है। जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए, और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से 2 अरब डॉलर ले रहे हैं, UAE से 1 अरब डॉलर ले रहे हैं, एशियाई तरक्की बैंक से जो है 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अब इन फिशर्स को कैसे फिलअप किया जाए कि डिक्टेटरशिप, एज मुज़म्मिल असलम साहब ने सेड, डिक्टेटरशिप भी काम नहीं की, डेमोक्रेसी भी काम नहीं की पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। मतलब इसका कोई टेक्निकल सोल्यूशन कोई नहीं है।